लोगों ने नाम सुना होगा किंकरी देवी जी का। और किंकरी देवी जी जो विश्व विख्यात पर्यावरणविद रही है, हैरानी की बात यह है कि उनके जाने के बाद उनके नाम से पार्क तो बना नहीं, लेकिन उनका घर जो सामने दिख रहा है ढारे के रूप में, इसे भी तहस नहस करने के ऊपर आमादा है। ये तो संरक्षण, इसका तो संरक्षण कम से कम होना चाहिए। मुझे लगता है माइन से मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पे है ये, और यहीं पर साथ में धमाके किए जाते हैं, यहीं पर साथ में जिलेटिन उड़ाए जाते हैं। ये तो पर्यावरणविद के नाम पे, स्वर्गीय किंकरी देवी जी के नाम पे, इससे बुरा और क्या हो सकता है आप कल्पना करें। जो हमारे लिए जीवन भर लड़ी, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल में हमारी बात को रखा, पर्यावरण की बात को रखा, एनवायरनमेंट की बात को रखा, उनका घर आज उसी माइन के जद में आ रहा है। किंकरी देवी के घर के सामने अवैध खनन पर भड़के पर्यावरण प्रेमी नाथूराम। संगड़ा में एसडीएम और डीएसपी ऑफिस के ठीक सामने लाइमस्टोन माइन पर अंधाधुंध ब्लास्टिंग के लिए संबंधित अधिकारियों पर कसे तंज। वालिया लाइमस्टोन माइन के मलबे से सड़क बंद होने के दौरान करीब 2 घंटे तक नाथूराम सहित जाम में फंसे कई लोग। उपमंडल संगड़ा में बिना वेट ब्रिज व माइनिंग गार्ड के करीब 800 बीघा में चल रही 5 चूना खदानों को इलीगल व अनसाइंटिफिक करार दिया। सरकारी धर्म कांटा न होने के चलते चूना खदानों से निकलने वाले ओवरलोडेड ट्रकों के चालान नहीं करती पुलिस। 23 अप्रैल 2023 की रात चूना पत्थर के एक ओवरलोडेड ट्रक गुजरने के दौरान टूट गया था संगड़ा रेणुका जी नाहन रोड पर मौजूद दनोई ब्रिज। ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा हाल ही में डीएसपी संगड़ा व आरटीओ नाहन को सौंपी जा चुकी है खनन व्यवसायियों द्वारा ओवरलोडिंग करवाए जाने संबंधी शिकायत। सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय संगड़ा में एसडीएम और डीएसपी ऑफिस के सामने पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी के घर के समीप इलीगल व अनसाइंटिफिक माइनिंग के आरोप लगाते हुए नाथूराम चौहान ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में सिरमौर जिला की 71 चूना खदानों को बंद करवा चुकी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी का मकान जहां यहां चल रही वी के वालिया की संगड़ा लाइमस्टोन माइन से खतरे की जद में है, वहीं इलीगल डंपिंग के चलते एक तरफ जहां बार बार क्षेत्र की मुख्य सड़क बंद हो रही है, वहीं सड़क के नीचे मौजूद टिकरी व बोरली गांव के पेयजल स्रोत पर भी यातायात बहाल करने के लिए खदान के मलबे की इलीगल डंपिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला के सिविल सब डिवीजन संगड़ा के अंतर्गत करीब 800 बीघा भूमि पर चल रही सभी 5 चूना खदानें कानूनन अवैध कही जा सकती है, क्योंकि इस सब डिवीजन में ना तो कहीं वेट ब्रिज है और ना ही माइनिंग डिपार्टमेंट का गार्ड व इंस्पेक्टर जैसा कोई कर्मचारी संगड़ा में पोस्टेड है। NS 707 पर इलीगल डंपिंग व पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाए जाने के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर चुके नाथूराम ने खनन विभाग व स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यहाँ अनसाइंटिफिक व इलीगल माइनिंग नहीं रुकी तो उनका संगठन कड़े कदम उठाएगा। गौरतलब है कि आज तेज बारिश के दौरान वीके वालिया की संगड़ा लाइमस्टोन माइन का मलबा आने से संगड़ा रेणुका जी नाहन रोड सुबह 8 से 10 बजे तक करीब 2 घंटे बंद रहा और इस दौरान नाथूराम सहित कई यात्री जाम में फंसे रहे। संगड़ा महाविद्यालय के समीप मौजूद हिमालयन लाइमस्टोन मंडोली में भी पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाए जाने पर नाथूराम ने कड़ी आपत्ति जताई और गत माह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा 92 देवदार के पेड़ नष्ट करने के लिए काटी गई करीब 1,47,000 की डीआर को मामूली बताया। गौरतलब है कि संगड़ा की राइचा माइन पर जहां कुछ साल पहले रस्से में लटक कर काम कर रहे 4 लोग एक साथ दबकर मर गए थे, वहीं भूतमड़ी मंडोली व संगड़ा लाइमस्टोन माइन पर भी कुछ लोगों की जान गई है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन खदानों पर मरने वाले सभी लोग घास काटने या तो अपने काम से गए थे। अभी हम लोग यहाँ पर संगड़ा में है और संगड़ा का जो एरिया है अभी लगभग 2 घंटे यहाँ पर जाम लग रहा है, जामे में फंसा रहना पड़ा। पिछले काफ़ी दिनों से लगभग 2 साल से यहाँ की बराबर शिकायतें आ रही थी। ये जो माइन है हमारे पीछे माइन दिख रही है, तो इसी का मलबा नीचे आया और उसकी वजह से 2 जगह रोड ब्लॉक हुआ। हमने इसकी वीडियोग्राफी सारी चीज़ हर चीज़ ले रखी है अपने पास। ठीक है, जब लोगों की शिकायत थी, मुझे लगा शायद लोग ऐसे कई बार शिकायत करते, लेकिन यहाँ के देखा तो वास्तव में स्थिति बहुत ख़राब है। इतना देवदार का सुंदर जंगल है, इतना शानदार एरिया है कि मसूरी इसके आगे फेल है। पर समस्या ये है कि यहाँ पर जो अवैध खनन और अवैध माइनिंग का जो धंधा, गोरख धंधा चला हुआ है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से बिल्कुल मात्र 50 मीटर की दूरी पे एसडीएम ऑफिस है, डीएसपी ऑफिस है, और मेरे पीछे एयर डिस्टेंस मात्र 50 मीटर की एयर डिस्टेंस पे ये माइन चली हुई है, जो इसका मलबा आके सीधा नीचे खाले में डाला जा रहा है। नीचे लोगों के जल स्रोत है, लोगों के पीने का पानी है, लेकिन ना जाने एसडीएम को ये दिख रहा होगा या डीएसपी साहब को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, हैरानी की बात है। यहाँ पर जब धमाके होते हैं उनको ये धमाके सुनाई देते होंगे या नहीं देते होंगे, ये भी हैरानी का विषय है। आखिर हिमालय रेंज में धमाके हो कैसे सकते हैं?
यहाँ पर टोटल 5 से अधिक माइन, लगभग 8 माइन है और 800 बीघा ज़मीन में जो चल रही है, 800 बीघा ज़मीन वो जो परमिशन है और 200 बीघा ज़मीन वो जो इसमें अवैध है। दूसरा, यहाँ पर कोई वेट ब्रिज भी नहीं है। मैंने भी आते हुए देखा रास्ते में करोड़ों टन, लाखों टन मलबा खाले में डाला हुआ है, जिसका कोई नियम कानून नहीं है। बेशकीमती पत्थर है, वो कहाँ से आया, किस माइन से आया, किस व्यक्ति का है, कितनी मात्रा में, स्टॉक यार्ड क्या ऐसे होता है। पर हैरानी की बात तब होती है जब एसडीएम साहब के बिल्कुल नाक के नीचे अभी जो मलबा बाहर फेंक रहे हैं, एसडीएम साहब को अगर अपने छत पे हो तो वहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कि ये बाहर फेंक रहे हैं, यहाँ पर डंप कर रहे हैं। पहले माइन से ऊपर से आया, यहाँ पर हज़ारों पेड़ का नुकसान हुआ, उसके बाद जो नीचे रोड पे आया, यहाँ से मशीन के द्वारा से और नीचे फेंका जा रहा है, ताकि जो इतना बढ़िया बान का जंगल और देवदार के बेशकीमती और वनौषधियाँ जो हिमालय जर्नी जो वनौषधियाँ होती है, दुर्लभ वनौषधि होती है, उसका भी कितना यहाँ पर नुकसान हो रहा है। सरेआम नुकसान हो रहा है, दिन दहाड़े नुकसान हो रहा है। क्या जंगल राज, मुझे लगता है ऐसा जंगल राज तो बिहार और झारखंड में भी देखने को नहीं मिला होगा जो यहाँ देवभूमि में देखने को मिलता है। इतनी सुंदर वादियाँ हैं, लोग यहाँ आना चाहते हैं, लोग यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। पर हैरानी की बात है कि यही उद्योग मंत्री जो कभी चांदपुर धार पैदल चल के कहते हैं हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, यहाँ पर उनका भी इन मायनों में उनका हर्षवर्धन चौहान का भी बराबर हाथ है। इसके पीछे, इस पहाड़ के पीछे ही भूतमड़ी है और साथ में यहाँ पर लगती हुई 5 ही माइने जो इसमें 90% अवैध खनन हो रहा है। माइन का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं, जहाँ तक इनकी मिट्टी जाए, जहाँ तक इनके मग जाए, वहाँ तक एरिया इनका हो जाता है। पिछले दिनों कुछ चलान भी हुआ था, लेकिन वो बहुत कम चलान था। हाई कोर्ट ने सख्त कहा हुआ कि चलान कोई समाधान नहीं है, आप गाड़ियाँ बॉन्ड करें, इनकी माइन को बंद करें, इनकी लीज को ख़त्म करें, ये हाई कोर्ट ने कहा था। बल्कि इतने अधिक पेड़ काट दिए कि उसकी फॉरेस्ट गार्ड की कैपेसिटी से बाहर था, वो बीओ की कैपेसिटी बाहर होगा शायद, वो इसलिए नहीं कर पाए होंगे, उनको डीएफओ से परमिशन लेनी होती थी। तो जब इतना अगर दिख रहा है तो जो नहीं दिख रहा उनको, जो मुझे दिख रहा है, वो कितना अधिक मात्रा में हो रहा होगा। मुझे लगता है कि माइनों से चंद लोगों का पेट भरता होगा शायद, लेकिन अगर पर्यटन की दृष्टि से इसे बढ़ावा दिया जाता है तो जहाँ जहाँ इनके अवैध डंपिंग यार्ड है, अवैध खनन जहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर हमारे खोखे हो सकते हैं, ढाबे हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं। इतना शानदार एरिया, इतना सुंदर एरिया है, लेकिन जब रात को धमाके करते होंगे तो ये पहाड़ खोखले हो रहे हैं और आने वाले समय में पूरे एरिया के लिए नासूर बन जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली सदियाँ इन चीज़ों को झेलेगी। तो मुझे लगता है समय रहते रहते अधिकारियों को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मुश्किल से 200 मीटर है डिस्टेंस पे सारी मायने चल रही एसडीएम और डीएसपी महोदय को ऑफिस से, तो क्या इन्हें दिखाई या सुनाई नहीं देता होगा? इन्हें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कुछ और भी परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।